ये श्लोक बहुत सुंदर है। पृथु महाराज की प्रार्थना। पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करने की निश्चय किया था। 99 यज्ञ में इंद्र ने घोड़े चुरा के लेके गया। इंद्र ने घोड़े चुरा के अपने जो सिद्धि था उसको पूरा किया है ना। उसको यज्ञ करने को नहीं देने का था ना, वो तो उसका इच्छा पूरा हुआ। मगर इधर हम लोग देख सकते पृथु महाराज 99 यज्ञ करके कितना दिव्य स्थिति को प्राप्त किया उन्होंने। खुद भगवान उसके इस गुणा को लेको, महिमा मन गुण को देख खुद भगवान आते उनको दर्शन देने के लिए। भगवान आके निकलने ही रहते थे। पृथु महाराज की शुद्ध भक्ति उनके आंखों में आंसू से भर गया हुआ था। वो कैसे इतना तीव्रता से भगवान का चरण पकड़ के अपने अंतरात्मा से वो स्तुति कर रहे थे। क्या क्या स्तुति कर रहे थे हम लोग देखा है। ये योगेश्वर, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर है, सभी का इच्छा पूरा करने वाले आप। भौतिकवादी लोगों का जो इच्छा है वो भी पूर्ण करने वाले, आध्यात्मिकवादी लोगों का भी इच्छा पूरा करने वाले आप। चारों प्रकार के मोक्ष भी देने वाले हो। कितनी तरह से पृथु महाराज भगवान का स्तुति कर रहा है। और भगवान खुशी से उसको दे रहे। भगवान जाने वाले थे मगर वो भगवान पृथु महाराज स्तुति सुनते सुनते उधर रुक जाते हैं। उनका प्रेम बन जाता है। भगवान के साथ भक्तों का प्रेम का एक विशेष गुण हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं। यानी भगवान को किस तरह हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। पृथु महाराज के ये जो स्तुति द्वारा हम लोग को जानना चाहिए। ये हम लोगों के लिए है जो बद्ध जीव हम लोग भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। हम लोग को किस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। इधर हम लोग देखते पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है। कैसे सेवा करना है? लक्ष्मी के जैसे। लक्ष्मी हम लोग देखते हैं ना नवविधा भक्ति में चरण सेवा करने वाले लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भगवान का चरण छोड़ के नहीं हटती है। लक्ष्मी जी यह भी चाहती है मुझे वृंदावन की गोपियों के जैसा प्रेम करने का। मुझे ऐसा करके वो वृंदावन में जाके तपश्चर्या भी करती है। इतना है ना, भगवान से इतना प्रेम करती है लक्ष्मी जी का। इधर पृथु महाराज बता रहे मुझे लक्ष्मी जी जैसा आपका चरण से सेवा करना है, चरण की सेवा करें। अगर लक्ष्मी जी को भी ये प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का, लक्ष्मी जी को गुस्सा आएगा तो मेरे सेवा में आप बाधा बन के आए हो करके गुस्सा करेगी। नहीं, मुझे आपका चरण का सेवा करना ही है। अगर माता लक्ष्मी गुस्सा है तो आप हो ना, आप भक्त वत्सल है ना, भक्तों की थोड़ी सी भी इतना भी सेवा आपको इतना प्रेम से स्वीकार करते हैं, आप मुझे मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। हम लोग पिछले श्लोक में हम लोग देखा। अभी जो श्लोक में भक्तों का जो स्वभाव, भक्तों के स्वभाव कैसा होता है, कौन से शुद्ध भक्त है, कौन से शुद्ध भक्तों का शरण लेना चाहिए। पृथु महाराज बता रहे ना मुझे 1000 कान चाहिए। वो जो शुद्ध भक्तों के मुख से मुझे वो भगवान का महिमा का गुणगान सुनने के लिए मुझे 1000 कान चाहिए। इधर वही बता रहे कैसे भक्त, बड़े बड़े साधु पुरुष सदा ही मुक्त रहते, आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा इस संसार के मोहों से छुटकारा पाया जा सकता है। इधर बता रहे बड़े बड़े साधु पुरुष सदा ही मुक्त रहते। इधर हम लोग देख सकते हैं जब भगवान किस तरह दिव्य है
और भगवान के शरणागत भक्त भी उसी स्तर में आते, क्योंकि उनके शरणागत हुए रहते। भगवान के बिना वो लोग और कुछ नहीं जानते, सिर्फ भगवान। और भगवान भी वही बोलते ना, मेरे हृदय में मेरे भक्त रहते हैं और भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ। ये हम दोनों के बीच का आदान, इसके प्रेम का आदान प्रदान में दूसरे कोई नहीं आ सकते। मम हृदय भक्त वसते ने, मेरे हृदय में भक्त वास करते हैं और भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। और मेरे भक्तों को मेरे ही चिंता और मुझे मेरे भक्तों की ही चिंता। ये हम लोग भगवान भागवतम में हम लोग सुनते हैं, भगवान कितने भक्त वत्सल है। इधर बता रहे हैं संसार का मोह को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। संसार का मोह इतनी आसानी से छुटकारा दिलाने वाले नहीं है। जब भी हम लोग भगवान के शरण पकड़े, भगवान को अपने आप को समर्पित करें, तो ही हम लोग इस संसार के मोह से छुटकारा पा सकते। ये सब मुक्त महात्मा लोग आसानी से भवसागर को, संसार के मोह से पार किया है। इधर मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते। इधर लोग देख सकते, प्रभुपाद जी ने सुंदर ढंग से तात्पर्य में बताया, कर्मी लोग सदा कैसे खुशी से रहेंगे और धन इकट्ठा करेंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, उसी में रहते। कर्मी लोगों को जो दूसरा कुछ यही नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग अगला जन्म क्या होगा, मनुष्य जन्म में क्या करने का उनका कुछ नहीं, वो लोग कर्म में लगे रहते। और ज्ञानी और योगी, ज्ञानी तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते, वो अपने मन के बल पर वो अपने आप को सिद्ध मानते हैं। इधर योगी भी हम लोग देखते हैं, योगी क्या करते हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त करके वो सिद्धि के द्वारा अपने आप को बड़ा मानते हैं। पर इधर हम लोग देखते हैं भक्त, सिर्फ भक्त ही, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, भक्ति सीधा भगवान को अपना एकमात्र लक्ष्य मानते। भक्त जो ही भगवान के शरण में जाते और एकमात्र अपना जीवन का लक्ष्य मानते, क्योंकि उनको मालूम पड़ता है। इधर प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा रहे हैं, पहले हम लोग को भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान को प्रेम कैसे, उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हम लोग को कैसे मिलेगा? ज्ञान के लिए हम लोग को शुद्ध भक्तों के शरण में जाना पड़ेगा। हम लोग भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु के पास जाके एकदम विनीत होंगे, तृणादपि सुरुचिना, ऐसे विनीत भाव से उठे जाके गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा करने से गुरु हमारी सेवा से खुश होके हमें ज्ञान प्राप्त है, और उस ज्ञान के आधार पर ही हम लोग भक्ति करना चाहिए। मनगढ़ंत वो अभी हम लोग देखते गली, प्रभुपाद जी बताते गली गली में भगवान उत्पन्न हो रहे। भारत में भगवान का बनाने का फैक्ट्री है, गली गली में एक एक भगवान प्रकट हो रहे। तो लोग भी ऐसे ही चीटिंग, धोखा खाना चाहते हैं, इसके धोखाबाज गुरु भी उनको मिलते। वो खुद बोलते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं लोग ही मुझे भगवान भगवान मानते हैं, क्या करूँ, इसके लिए मैं भगवान, अपने आप को भगवान मान। यानी मूर्ख जो है ज्ञान का मार्ग को देखते नहीं, जाते नहीं, और अपने मनगढ़ंत किसी को गुरु मान लेते हैं। तो प्रभुपाद जी का जीवन का में एक आता है, एक घटना आती है। प्रभुपाद जी यूएसए लॉस एंजलिस में थे, तो वो बीमार थे।
बीमार थे तभी प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे गरम गरम रोटी खाना है, गरम गरम रोटी खाना है बोलते हैं। उनके जो सेवा करने वाले शिष्य क्या करते हैं, गरम गरम रोटी एक एक फुलके बनाता है, वो लाके प्रभुपाद जी को परोसते हैं, एक एक फुलके बनाते हैं, ऐसे ऐसे परोसते प्रभुपाद जी को गरम गरम रोटी देने का करके। उधर ही मंदिर में एक माता जी, पुजारी माता जी थी, वो भी देखती है, हाँ प्रभुपाद जी को प्रभु जी ने गरम गरम रोटी दे रहे, तो मुझे भी ऐसा करना का, भगवान को गरम गरम रोटी देना चाहिए करके वो मन में डिसाइड करते हैं। दूसरे दिन अपने घर में जाके वो गरम गरम रोटी बना के एक रोटी अल्टर में रखती है, एक एक रोटी अल्टर में रखती है, और वो खुश मन हो जाती हो। और दूसरे दिन आके जो गुरु महाराज के शिष्य है ना, उनसे बताती है, मैंने आज ना भगवान को गरम गरम रोटी खिलाए, आप कैसे प्रभुपाद जी को खिलाते हैं ना, ऐसे मैंने गरम गरम रोटी। तो वो जो प्रभु जी प्रसाद बनाने, प्रभुपाद जी को बताते, प्रभुपाद जी को बताते, प्रभुपाद जी को एकदम गुस्सा आ जाता है, बुलाओ उसको इधर, बुलाओ। फिर वो माता जी जाती है, किसने बोला है तुम्हें ऐसे करने के लिए? भगवान के पास पूरा थाली परोस के भगवान के सामने रखने का और अल्टर बंद करने का, कोई उधर जाने का नहीं, बार बार जाने का नहीं। एक मैंने सिखाया आप लोगों को वैसा ही करने का, अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं करने का। तो माता जी बोलती है, प्रभु जी आप गुरु महाराज आपको गरम गरम रोटी दे रहे थे ना, इसके लिए मैंने बोला नहीं, अपने मन गढ़ंत व्यवहार नहीं करने का, जो रिवाज है उसको ही फॉलो करने का। इसके लिए प्रभुपाद जी इतने उम्र होने पर सभी मंदिर में जाके वो सब जगह किधर सिस्टमेटिकली जब सेवा हो रहा है ना, कैसे सेवा करे, वो जाके उनको देखते रहते थे प्रभुपाद जी। ऐसे इधर हम लोग देखते, अभी भगवत गीता का ज्ञान सब लोग बोलते, भगवत गीता हम लोग भगवत गीता पढ़ते, हम लोग भगवत गीता का क्लास लेते, मगर इधर बता रहे हम लोग ज्ञान कैसे लेने का, परंपरागत। और भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं ना, मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व इसको सूर्यदेव वसमान को दिया था, वही परंपरा से चालू हो गया। एवं परंपरा प्रार्थम राजर्षि यो विदो, वो अर्जुन बोलते हैं ना ये श्लोका, ये परंपरा से आना चाहिए। जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको परंपरा से आया हुआ रहता है, उस ज्ञान से हम लोग उसी के अनुसार हम चलोगे तो हमारा जीवन शुद्ध बन जाता है। और हम लोग मनगढ़ंत कोई वो करता है, ये करता है, ऐसा करता है, वो करेगा तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, उधर ही हम लोग रुक जाए। काफ़ी लोग बोलते हैं ना, माता जी हम लोग इतने चांटिंग कर रहे, इतने कर रहे, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहे, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन है, इसके लिए ये अनर्थ। जो शास्त्र में लिखा हुआ, शास्त्र में दिया है, उसको ही हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, अपने मनगढ़ंत नहीं। इधर बताया ना, अगर अमृत, दूध अमृत है, उसके अंदर मुँह सांप उसके में मुँह डालेगा तो अमृत विष बन जाता है। ऐसे ही जो भगवत गीता भागवतम ये अमृत है, और जो अभक्त लोगों के मुख से सुने तो हमारे अंदर जो भी थोड़ा ही है वो भी भक्ति नष्ट हो जाता है। कर्मी लोगों का भी हम लोग देखते हैं, वो लोग अपने अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के शरण में जाते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। इधर प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ज्ञान। कुछ भी हम लोग को करना है तो पहले ज्ञान। प्रभुपाद जी ने इतना अपने सब ग्रंथ में और सब इसमें सिस्टमेटिकली कैसा होना चाहिए, कैसे आरती होना चाहिए, कैसे सेवा होना चाहिए, कैसा ड्रेसिंग होना चाहिए, कैसे प्रसाद बनना चाहिए, कैसे कीर्तन होना चाहिए, सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया हो। हम लोग को सिर्फ उसको बुक को, ग्रंथ को ओपन करके पढ़ना है, पढ़ के समझना है। हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है तो मालूम करना है, पढ़ना है। प्रभुपाद जी को ग्रंथ पढ़ के, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से ही हम लोग को ज्ञान मालूम पड़ता है, नहीं तो हम लोग भटक जाते हैं।
ये ज्ञान ज्ञान के द्वारा हम लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। और दूसरा है दूसरा हम लोग ये करते हैं अपने अपनों को। हम लोग कौन है? कर्म कर्म है हमारा। हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को केंद्र बिंदु रह के करना चाहिए। हम लोग को हम कौन है यही ज्ञान है, हमारा खुद का ज्ञान ही नहीं है। हम लोग कौन है, क्या है, कहाँ जाने वाले। सेकंड पहले ये था सेकंड तपस्या है। प्रभुपाद जी ने सेकंड बोला तपस्या, पहला ज्ञान, सेकंड तपस्या। तपस्या करना चाहिए। तपस्या कैसे करेंगे हम लोग? जो हम लोग को गुरु महाराज के चरण में जाते हैं, गुरु महाराज हमको नियम देते, तो वो नियम को हम लोग को फॉलो करना है। 4 नियम का फॉलो, 16 माला जप, एकादशी का उपवास, भगवान का अर्चा विग्रह सेवा, ये जो हम लोग को नियम दिया है उसको हम लोग मिस्टेक न करते हुए, बोलते ना अपराध किए बिना, ऐसा शुद्ध मन से हम लोग को ये फॉलो करना है जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को जो दिया है। वो तपस्या है नहीं, क्या है जो भी हम लोग कर रहे हैं शुद्धि से करके भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग एकादशी उपवास कर रहे हैं, उपवास करके हम लोग को अरे उपवास है पहले टेंशन लेते, उपवास है। हम लोग ये नहीं सोचते हम लोग ये एक दिन अच्छा से भगवान का भक्ति करके ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करके भगवान को खुश करें। तपस्या से भगवान खुश हो जाते। इधर बता रहे इंद्रिय निग्रह ऐसे ही नहीं आता। इंद्रियों निग्रह के लिए हम लोग को ये जो गुरु महाराज ने हम लोग को बताया वो मार्ग में चलना है। इसमें जो बोला है 4 नियम फॉलो, इन्हें 4 नियमों का फॉलो करना चाहिए बराबर। उसमें ये नहीं करेगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम लेने का, अर्चा विग्रह का सेवा, नित्य भगवत गीता भागवतम का पढ़ना सुनना भी हम लोग कर रहे हैं वैसे वैसा। और तीसरा है बता रहे हैं हम लोग को ज्ञान तपस्या और कर्म। प्रभुपाद जी इसमें बताते जब भी हम लोग अज्ञान में है, हम लोग कौन है मालूम नहीं है, हम लोग को कहाँ जाने का है मालूम है, अज्ञान में है, तो कैसे हम लोग को मालूम पड़ेगा हम लोग एक मार्ग में जा रहे हैं, सच बराबर है गलत है। मान जब गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु महाराज में बोलते इनका चैतन्य महाप्रभु का लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखते चैतन्य महाप्रभु कभी कभी अपने भाव प्रकाश का प्रकट करते थे, हमेशा नहीं, कभी कभी। श्रीनिवास आंगन में वो लोग रात को कीर्तन करते थे, नृत्य करते, कभी कभी वो अपने महाभाव को प्रकट करते, महाभाव में वो अपना भगवान का रूप दिखाते थे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को कोई भगवान बोले तो वो मानते नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मगर कभी कभी अपने महाभाव को प्रकट करते थे। एक बार वो श्रीनिवास आंगन में वो लोग कीर्तन करते करते महाभाव को प्रकट किया, उन्होंने महाभाव को प्रकट किया। तभी जाके वो लोग भक्तों को बोलते जाके रात को महाभाव प्रकट होते, उनको बोलते जाको श्रीधरन को बुलाओ, कोलवेश श्रीधरन को बुलाओ। वो लोग बोलते कोलवेश श्रीधरन कौन है? वो मेरा भक्त है, इस गांव के बाहर छोटे झोपड़ी में रहता है और वो रात को मेरा नाम लेते लेते कीर्तन कर रहा है, जाके उसको बुला के ला। फिर ये लोग रात को जाके कोलवेश श्रीधरन को बोलते भगवान आपको बुला रहे, तो भगवान बुला रहे क्या बोलते वो मूर्छित हो जाते, भगवान मुझे बुला रहे कर। तो आके उसको लेके आके वो प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम। तो महाप्रभु बोलते श्रीधर क्या चाहिए आपको, मांगो करके बोलते, मांगो। तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ, आपको मेरे भगवान का रूप में आपको दर्शन दे रहा हूँ, मांगो, आपको जो चाहिए मांगो।
तो कोलवेचु श्रीधर बोलते हैं न, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे जन्मों जन्म यही ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण बालक के रूप में आके उनके दुकान, कोलवेच श्रीधर उनका केले का पत्ता बेचने का दुकान था ना, उसी में वो जो पैसा आता है उसमें से वो आधा पैसा गंगा का पूजा में वो यूज करता था और आधा अपने लिए रखता था। इससे शुद्ध भक्त था। उस भक्त का दुकान में महाप्रभु जाके जाके बहुत छेड़खानी करते थे। इसके लिए वो कोलवेचु श्रीधर, मुझे वही ब्राह्मण मुझे हमेशा मेरे सामने आए थे, उसी का मुझे दर्शन करना है, उसी का मुझे सेवा करना है करके बोलते हैं। फिर महाप्रभु इसको बुलाते, मुरारी गुप्ता को बुलाते। मुरारी गुप्ता आते हैं तो वो मुरारी गुप्ता को बोलते, मांगो मांगो, आपको क्या चाहिए मांगो। मुरारी गुप्ता भगवान श्री राम के भक्त थे, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु उनको राम के रूप में दर्शन देते। तो मुरारी गुप्ता हनुमान के अवतार में, तुम कौन हो करके महाप्रभु बोलते, तो मैं हनुमान हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मांगो मांगो बोलते। तो मैं बोलते मुझे जन्मों जन्म में आपका ही दर्शन करना है और आपका ही सेवा करना है करके वो मानते हैं। और हरिदास ठाकुर को बुलाओ बोलते, हरिदास ठाकुर भी आते, वो बहुत दंडवत प्रणाम करके बहुत रोते हो, मैं योगी नहीं हूँ, मैं वर मांगने के लिए मैं योगी नहीं, मैं तुच्छ हूँ, मैं क्षुद्र जीव हूँ, मैं आपसे वर नहीं मांग सकता हूँ। नहीं, मांगो मांगो बोलते हैं मुझे भक्तों के घर में कुत्ता बन के मुझे देना चाहिए। पहले ये बोलते हैं मुझे भक्तों के उच्छिष्ट, जो भक्त लोग प्रसाद खा के जो उच्छिष्ट है वो मुझे मिलना चाहिए बोलते। फिर बाद में बोलते नहीं मैंने ये मांगा, मेरी योग्यता नहीं है, ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं भक्तों के घर के कुत्ता बन के वो लोग छोड़े हुए जो प्रसाद मुझे मिलना चाहिए, ऐसे मांगते। यानी शुद्ध भक्त, ये सब लीला से हम लोग समझ सकते हैं शुद्ध भक्तों का जीवन कितने उच्च स्तर पे रहता है ना। वो लोग का न शरीर का कुछ ये नहीं रहता है, मन घर गृहस्थी का कुछ ये नहीं रहता है, कैसे पैसे कमाने का नहीं, वो पूरा भगवान के शरणागत रहते। हम लोग भरत महाराज का स्टोरी में भी सुनते हैं ना, जब भी वो भक्ति में आ गए, जब भी भगवान का भक्ति करना उनको मालूम पड़ा, तभी जवान थे उतने में अपने बीवी राज कारोबार सब छोड़ के गंगा के किनारे भगवान का भक्ति करते रहते। और इनका भी हम लोग देखते, इसका परीक्षित महाराज को जब भी मालूम पड़ा श्रृंगी ने शाप दिया 7 दिन में मैं मरा, तो तुरंत सब राज कारोबार छोड़ के गंगा किनारे महात्मा सुखदेव गोस्वामी के मुंह से भागवतम कथा सुनते और भगवत धाम जाते। और उसके साथ हम लोग और भी देखते, चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध भक्त है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास, ये लोग सब कौन थे? इतने महान थे वो, अमीर, उनका धन दौलत वैभव सब को ठुकरा के वो लोग चैतन्य महाप्रभु के शरण में आते हैं। और वो चैतन्य महाप्रभु से, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते, मैं कौन हूँ? मुझे मेरे सब लोग मुझे पंडित बुला रहे, मगर मैं पंडित नहीं हूँ, मुझे मैं कौन हूँ ये भी मुझे मालूम। तो चैतन्य महाप्रभु उनको उधर उनका सब उपदेश देते हैं हरिद्वार में गंगा के किनारे। फिर भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। जब भी हम लोग हम कौन है यही मालूम नहीं हम लोग को, हम कौन है? जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्य दास। जो अभी हम लोग भक्ति में आए तो भी हम लोग मालूम पड़ा है ना, जीव आत्मा, शरीर और आत्मा अलग है, शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। ये हम लोगों को ये भक्ति में आने के बाद ही मालूम पड़ा। सभी लोग आत्मा को
भागवत सेकंड चैप्टर भगवत गीता में बोलते हैं ना, आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकता है, पानी में भिगा नहीं सकते, धूप में सुखा नहीं सकते, आग में जला नहीं सकते, और लोग उसको आश्चर्य से देखते, ये क्या है, आश्चर्यवत पश्चात आश्चर्य, सब लोग आश्चर्य, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या गुण है करके ये सब लोग आश्चर्य से देखते हैं। एक छोटे से आत्मा को हम लोग समझ नहीं पाते तो भगवान को कैसे समझेंगे। मान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना कितना कठिन है। इसके लिए हम लोग को शुद्ध भक्तों के चरण में जाके विनीत भाव से सेवा करें और उनका उपदेश को हम लोग ध्यान से उसका पालन करेंगे तो हम लोग धीरे 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 भगवान का भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। ऐसे हम लोग देखते हैं ये सार्वभौम भट्टाचार्य इतने महान विद्वान पंडित ने, बड़े 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 शास्त्रार्थ करने के लिए साधु ऋषि मुनि लोग उसके सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आते थे। तभी सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु को देखे, उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु, अरे ये यंग, इतना यंग है, ये तो कैसे भक्ति करेगा, ये नहीं है, इसको भक्ति में आगे बढ़ना कठिन है करके वो बोलते हैं। फिर उनका दामाद गोपीनाथ करके रहता है, वो बोलते हैं वो चैतन्य महाप्रभु दूसरे कोई नहीं है, वो साक्षात भगवान है, भगवान साक्षात भगवान है करके बोले। तो फिर वो विश्वास सार्वभौम भट्टाचार्य उस बात पे विश्वास करने तैयार नहीं थे। नहीं, किधर शास्त्र में किधर लिखा हुआ, ऐसा तो भगवान का 3 ही अवतार है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में 3 ही अवतार है, कलयुग में अवतार नहीं, किधर लिखा है, किधर प्रूफ करो। तो गोपीनाथाचार्य सब जगह वो शास्त्र से लिखा हुआ दिखा रहे, उसको सुना रहे, बढ़ा रहे, देखो इसमें है, इसमें है, सब तो मानने के लिए तैयार नहीं। जब ही वो बोलते हैं मैं उसको वेद सिखाएगा, वेद पाठ सिखाए। जब ये चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहते तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसको वेद के बारे में बताते, फिर पूछते क्या आपको, एक मैंने इतना सर वेद के बारे में बता रहा हूँ, टीका के बारे में, आपको समझ में नहीं आया? तो बता, मुझे वेद में क्या है वो मुझे समझ में आया, आपको जो टीका किया है वो मुझे समझ में नहीं आया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते, वो शरणागत हो जाते। ऐसे हम लोग अलग अलग भक्तों के जीवन से हम लोग देख सकते भगवान को हम लोग कैसे जानेंगे। भगवान को जानने के लिए हम लोग को पहले त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा, पहले हम लोग को भगवान का नाम जप और कीर्तन, भगवान की सेवा ये करने, साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्रों का हम लोग करना, गुरु की सेवा, मन से हम लोग को गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की कृपा से हम लोग को भगवान का भक्ति मिलते हैं, गुरु की कृपा के बिना हम लोग भगवान के भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। अगर हम लोग जो भी भक्ति में आगे बढ़ना है तो हम लोग को पहले गुरु के शरण में जाना, गुरु के शरण में जाने से हम लोग को भगवान की कृपा मिलती है। भगवान हर एक को समान दृष्टि से देखते, कोई भगवान के इसमें कोई उच्च नीच है ही नहीं। हम लोग ही माया के द्वारा प्रच्छन्न होके हम लोग माया का आवरण द्वारा हम लोग ढके हुए, हमारा जीवन ही भगवान का साक्षात्कार करने के, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मगर हम लोग ये माया का आवरण से ढक के हम लोग भगवान को भूले और बोलते हैं माया हमें पकड़ लिया। माया बोलती मैं नहीं, आप लोगों ने गलत किया, आपने भगवान को भूला है। माया, आप जीव भगवान को भूल गए, इसके लिए माया उसको पकड़े है। अगर हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली माया हमें छू नहीं सकती। दैवी ऐसी गुणामयी मम माया दुरत्या, बोला ना, दैवी प्रकृति वाली माया मेरी ही शक्ति है, अगर मेरे शरण में जो आता है उसको वो छू नहीं सकती।
हर जगह भगवत गीता में, भागवतम में कितने सुंदर ढंग से बड़े बड़े शुद्ध भक्तों का जीवन चरित्र द्वारा हम लोग जान सकते हैं किस तरह इस शुद्ध भक्तों ने अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित किया है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कष्ट स्वीकार करते। ये संत तुकाराम, ज्ञानदेव, और ये संत सकू, और ये जो भक्तों का जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं, वो लोग कभी अपना शरीर का कष्ट नहीं बोला। वो लोग को एक ही था, भगवान का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना। ऐसे 24 घंटे इधर भगवान बोलते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम, जो सतत मेरा कीर्तन करता है, सतत मेरा ध्यान करता है और सतत मेरे सेवा में लगा रहता है, मैं उनका रक्षा करता हूँ। भगवत गीता में बता रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि अवगमतम येन माम उपयान्ति ते। तो अलग 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 चैप्टर में भगवान किस तरह हम लोग को सिखा रहे, मेरे शरण में किस तरह आना चाहिए, मेरे शरण में किस तरह आना चाहिए बता रहे। अर्जुन को माध्यम करके हमें सिखा रहे। ये जो वर्णाश्रम धर्म, कौन सा भी किसी भी स्थिति में आप रहो, मेरा नाम लो, किसी देश में किसी परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रम कहो करके एक भजन में आता है। और वैष्णव भजन में भी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्ति, भक्तों का संग मिले, भक्ति मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। यही हम लोग करते हैं। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। प्रतु महाराज की श्लोक द्वारा हम लोग सकते हैं, यदि हम लोग मुक्ति प्राप्त किया तो मुक्त व्यक्ति द्वारा भक्ति ग्रहण किए जाने की आवश्यकता ना पड़ती। इधर मुक्ति प्राप्त सारूप्य सालोक्य शास्त्री जो मुक्ति जो प्राप्त किए हैं वो मुक्त पुरुष है, वो लोग को क्यों भक्ति करने का जरूरत? क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं भगवान का सेवा कैसा करना चाहिए। जो भक्त है, जो भौतिक जीवन में जो भक्त अपने जीवन को भगवान का सेवा में अर्पित किया है, उसको ही मालूम पड़ता है भगवान की सेवा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनको ही मालूम पड़ता है। ये जो मुक्ति बोलते ना, योगी सिद्धि सब कोई वो हम खुश नहीं रहते, सिर्फ भगवान का भक्ति हमेशा सुख में रहते हैं। इधर वही बता रहे हैं, ये मायावादी लोग जो है वो भगवान को आकार नहीं, भगवान बिखर गए, भगवान सब जगह बिखर गए, भगवान का आकार नहीं, इसके लिए वो लोग भगवान में लीन होना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं। मगर जो भक्त है वो भगवान को समझता है, भगवान आपके चेहरे के ऊपर का ही प्रकाश हटाओ, अब प्रकाश हटा के मुझे आपका सुंदर चेहरे का दर्शन दे दो करके वो मालूम पड़ता है। प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। शुद्ध भक्त के चरण रेणु भजन अनुकूला बोलते हैं ना। इसी प्रकार पृथु महाराज इधर वही बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के शरण करने एकमात्र से यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते। हम लोगों को सिखा रहे पृथु महाराज। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान से यही मांगे ना। प्रहलाद महाराज को भगवान ने बोला आपको क्या चाहिए, मांगो मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला नहीं, मुझे शुद्ध भक्तों की सेवा करना, शुद्ध भक्तों के चरण रेणु से अभिषेक करना है, उनका सेवा करना है। यानी हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े ये जो है मुक्त पुरुष है, साधु पुरुष है, वो किस तरह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। बड़े बड़े राज ऋषि बोलते ना, राज ऋषियाँ पहले जो हम लोग देखते हैं ये सब राज ऋषि हैं। पृथु महाराज भी एक भक्त का एक भगवान का एक शक्त्यावेश अवतार है। पृथु महाराज शक्त्यावेश अवतार है ना भगवान का, वो खुद शक्त्यावेश अवतार, फिर भी वो भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये हम लोग इसे और एक ये है उसमें प्रार्थना, पृथु महाराज की प्रार्थना पूरा
कंप्लीट होएगा। मगर इस प्रार्थना द्वारा हम लोग अपने जीवन को उसके जैसे हम लोग को बनाने का कोशिश करना। हम लोग कैसे से इसमें ये दिया है, बहुत उत्कंठा है पृथु महाराज को, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं सेवा से ही हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसाद खा के और सेवा से हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बारे में इस श्लोक में दिया हुआ है। हम लोग का जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान का कैसा सेवा करे, कैसे सेवा करे, ये हम लोग का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसे बता रहे हैं ना उधर, निश्चय। अतः पृथु महाराज ने निश्चय किया कि केवल भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे, यही जीवन की चरम सिद्धि है। भगवान के चरण में अपना मन को लगाना ही एक जीवन का सिद्धि है करके पृथु महाराज हम लोग को सिखा रहे हैं। हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसको हम लोग को भगवान के चरण में समर्पित करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।